नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शासन ने राज्य सरकार के सेवानिवृत्त या वृत्त कर्मचारियों व पेंशनरों की मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रस्त संतान को पारिवारिक पेंशन के संबंध में आय के मानदंड तय किए हैं। जारी शासन के आदेश में कहा गया है कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी की निःशक्त संतान जीवन भर पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी। आदेश के अनुसार यदि निःशक्त संतान की समग्र आय साधारण दर पर स्वीकार्य पारिवारिक पेंशन व उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत से कम है तो उसे यह लाभ मिलेगा और ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ इस शासन के आदेश के जारी होने की तिथि से तय होगा और सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी या पूर्व पेंशन भोगी की मृत्यु की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए कोई बकाया स्वीकृत नहीं होगा। केंद्र सरकार की योजना अग्निपथ का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से लेकर यूपी तक भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम योगी ने युवाओं से अपील की है। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा है कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। मां भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे व यूपी सरकार अग्निवीरों को पुलिस और अन्य सेवाओं में वरीयता देगी। मोदी सरकार ने सेना भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया, जिसके बाद से ही प्रदेश में विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है और इसी सब के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस योजना को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि वरुण गांधी ने इस स्कीम को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक चिट्ठी लिखी है। इसकी जानकारी वरुण गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर दी है। चिट्ठी ट्वीट की और लिखा कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में कई सवाल है। युवाओं को असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए सरकार अतिशीघ्र योजना से जुड़े नीतिगत तथ्यों को सामने रखकर अपना पक्ष साफ करे। इससे देश की युवा ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग सही दिशा में हो सके। अग्निपथ योजना को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस सेना भर्ती की व्यवस्था से देश का युवा वर्ग असंतुष्ट और आक्रोशित है। ऐसे में सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, मीडिया विभाग के चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हाउस अरेस्ट कर लिए गए हैं। बता दें कि कांग्रेस के प्रस्तावित राजभवन घेराव कार्यक्रम के चलते यह कार्रवाई की गई है। उधर पार्टी कार्यालय पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है और साथ ही धारा 144 लागू होने के चलते किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। बता दें कि यूपी कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजभवन का घेराव किए जाने की घोषणा की गई थी। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष राहुल गांधी की सुनवाई को लेकर नाराज कांग्रेस की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के प्रचार में सभी दलों के प्रत्याशी लगे हुए हैं और इसी बीच आजमगढ़ में नेता बनाम अभिनेता की जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपने कुनबे और नेताओं के साथ मैदान में उतरी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्रीज मैदान में है। बता दें कि सभी अपने अपने प्रत्याशी के जीत के दावे कर रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी शाह आलम अपने बूते चुनाव जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यूपी के 8 शहरों में जुमे पर हुए बवाल के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसने लगा है। इस संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारियां हुई है। बता दें कि एटीएस के महानिदेशक ने प्रदेश के सभी एसएसपी से पीएफआई और उसके लिंक संगठनों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इन संगठनों के हर मेंबर का 8 बिंदु पर बायोडाटा भेजा जाना है। पिछले 2 जुमे पर हुई हिंसा और बवाल को देखते हुए कल यानी शुक्रवार को होने वाली नमाज को सकुशल संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज समेत अन्य संवेदनशील जिलों में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिलों में ड्रोन से निगरानी के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी की गई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को फुट पेट्रोलिंग के साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी के निर्देश भी दे दिए गए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। टीएनपी न्यूज एक हिंदी भाषी न्यूज चैनल है। टीएनपी ग्रुप का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को पत्रकारिता का ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट tnpnews.in या graminreporter.com।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश भर में प्रदर्शनकारी सक्रिय हो गए हैं। माहौल को काबू में रखने के लिए हर जगह प्रशासन मुस्तैद है और इसी कड़ी में हरदोई जिले में भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाजारों समेत पूरे शहर का जायजा लिया और सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा की। साथ ही सभी दुकानदारों और आम नागरिकों को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज है, इसके मद्देनजर कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सभी थानाध्यक्ष अपना धर्मगुरु के माध्यम से सब संपर्क में भी है और अगर कोई इस प्रकार के माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं उनको चिन्हित भी किया जा रहा है और अगर कोई नई सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं, कोई सोशल मीडिया से कोई खराब करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं और उनको बाउंड डाउन किया है। कानपुर से शुरू हुई हिंसा के बाद देश के कई जिलों में बीते शुक्रवार को उपद्रवियों ने हिंसात्मक बवाल किया, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बजरंग दल कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कानपुर के किदवई नगर थाने से कुछ दूरी पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं प्रदर्शन की आड़ में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। ऐसा एक मामला औरैया जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है और साथ ही स्टेडियम भारतीय सेना के लिए तैयारी करने वाले युवाओं ने विरोध किया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत कराया। यूपी के बांदा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल पंचायत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जल संचयन का कार्य कर रहे योद्धाओं को गांव का पानी गांव में कैसे इकट्ठा किया जाए, इस विषय को लेकर चर्चा की गई। इसी दौरान जल योद्धा उमर शंकर ने संबोधित करते हुए कहा कि पीएमओ से जब ट्वीट किया जाता है, पानी की चर्चा होती है तो बुंदेलखंड के नाम सबसे पहले आता है। हमें जल के लिए अधिकारियों और सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। वहीं पानी को लेकर जिले के डीएम ने भी गांव में लोगों को जागरूक किया और गांव का पानी गांव में कैसे रोक सकते हैं, इस पर विशेष चर्चा की। उमाशंकर पांडे जी के और जितने हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जल पर काम करने वाले हैं जल योद्धा, उनको बुलाया था और सब ने अपने अनुभव शेयर किए। माननीय पांडे जी ने अपने अनुभव शेयर किए, तो इनके अनुभवों को हम ग्राम प्रधानों तक, गाँवों तक पहुँचाने के लिए हमने इस जल पंचायत का आयोजन किया और हमारे सभी सम्मानित जल योद्धाओं ने और माननीय उमाशंकर पांडे जी ने अपने जल को संचित करने के लिए जो उनके अनुभव थे, जल को कैसे बचाया जाए, कैसे खेतों में रोका जाए, कैसे तालाब में रोका जाए, कैसे नदियों में रोका जाए, जो तरह तरह के अनुभव थे इन सभी सम्मानित जल योद्धाओं ने शेयर किया है, जिसको हमारे माननीय सम्मानित ग्राम प्रधानों ने, हमारे ग्राम विकास अधिकारियों ने, लेखपालगणों ने, हमारे सीडीओ सहित सारे अधिकारियों ने सुना है। और मुझे उम्मीद है कि इन हमारे जल योद्धाओं के अनुभवों को अपने गाँव में, अपने कार्य क्षेत्रों में उतारेंगे। पुलिस अधिकारियों ने जिले के संबंधित थाना क्षेत्रों के वॉलंटियर्स को बुलाकर समीक्षा बैठक की। इसमें बताया गया कि पुलिस डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से क्राइम कंट्रोल करेगी और अपराध संबंधी सूचनाएं देने वाले डिजिटल वॉलंटियर्स के नाम गोपनीय रखे जाएंगे और साथ ही पुलिस अधीक्षक खुद वॉलंटियर्स के साथ संवाद कर थाना क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे। मेट्रो के यात्रियों को और सुविधा देने के लिए दिल्ली और नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि नोएडा मेट्रो के सेक्टर 51 और दिल्ली मेट्रो के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन को फुट ओवर ब्रिज की मदद से जोड़ दिया जाएगा और इस सुविधा के चलते यात्रियों को एक स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन जाने के लिए बाहर सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। नोएडा अथॉरिटी इस फुट ओवर ब्रिज को बनवाने का काम करेगी और जल्द ही इसका टेंडर जारी कर दिया जाएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज और खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.tnpnews.in। नमस्कार।